हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आप सोच रहे होंगे कि हमेशा लेट नाइट ही ये वीडियो अपलोड करती हैं, बट एक्चुअली कई बार टाइमिंग्स का बहुत इशू हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। नाउ आज मैं आपको क्या एक टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ, वो है रिज ऑगमेंटेशन। अब वो मैं क्यों डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आजकल इस चीज़ के लिए आ रहे हैं एंड एक्चुअल उनकी गलती नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता। कई बार वो ये कहते हैं कि मैम हमें कह दिया जाता है लेकिन हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में। सो मैंने सोचा चलो एक वीडियो ही बनाते हैं जिससे लोगों की हेल्प हो जाए। एंड आई रियली होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें। अब सबसे पहली बात, हमें क्या पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली रिज ऑगमेंटेशन होता क्या है। अगर मैं आपको इसे एक बहुत आसान भाषा में समझाऊँ, तो अगर हम किसी भी इंडिविजुअल का अगर हमने कोई दांत निकाला है तो उस जगह जबड़ी की जो हड्डी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दांत की जो जड़ है अब हड्डी को सहारा देने के लिए वहाँ पर नहीं है, इसलिए हड्डी वहाँ से घिसने लगती है। और अगर हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर हम वहाँ पे डेंटल इम्प्लांट लगाएं, तो कभी कभी वहाँ पर हमारे को बोन एडिक्वेट या पर्याप्त नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में कोई भी डॉक्टर डेंटिस्ट जो होगा वो रिज ऑगमेंटेशन की ज़रूर सलाह देगा। अब ये प्रक्रिया होती क्या है? इस प्रक्रिया में डॉक्टर उस जगह की हड्डी की मात्रा को बढ़ाने के लिए एक बोन ग्राफ्टिंग मटेरियल डालेगा। अब बोन ग्राफ्टिंग मटेरियल दो तरीके से लिया जा सकता है। पहला, हम या तो आपके जबड़े की जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है जिसे मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी कहते हैं, या तो हम वहाँ से ले लें एक चंक, या हम नीचे रेमस से ले लें एक चंक। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम उसको फिर धीरे धीरे छोटा छोटा पीस करके हम उस जगह पे डाल सकते हैं जहाँ हमें हड्डी डेवलप करनी है। तो ये आपकी अपनी नेचुरल हड्डी से बन जाएगी, लेकिन इसमें 3 से 4 महीने, मैक्सिमम 3 to 6 मंथ्स लगते हैं एक हड्डी को प्रॉपरली अच्छे से एक हाइट में डेवलप होने के लिए। दूसरी बात क्या हो सकती है कि हम एक बोन ग्राफ्टिंग मटीरियल बाहर से मंगाएं, जो कई सारी कंपनीज हमें प्रोवाइड करती हैं। उसके थ्रू भी हम आपको आराम से उसमें हड्डी हम प्लेस कर सकते हैं। मटेरियल हमने डाला, 3 to 6 मंथ्स का टाइम दिया, छोड़ दिया। जब हमें लगा कि एक प्रॉपर क्या नाम है अमाउंट ऑफ बोन हमारा वहाँ पे डेवलप हो चुका है, हम आराम से वहाँ पे इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ हमारे को क्या ज़रूरत, अब कोई भी मुझसे ये पूछता है कि मैम इसकी हमें ज़रूरत कब पड़ सकती है, तो देखो यार, मैं पहले ही बता चुकी, ये आपको तभी पड़ती है जब अगर आपको लगता है कि आपको दांत निकलवाए हुए टाइम हो गया, और जब हमने वहाँ पे एक 3D स्कैन, ओपीजी या सीबीसीटी करके देखा, तो हमें वहाँ दिखा कि वहाँ पे बोन हाइट उतनी अच्छी नहीं है ना, और ना ही बोन विड्थ इतनी अच्छी है, जिसकी वजह से हम आपको फिर रिज ऑगमेंटेशन के लिए क्लियरली गाइड करेंगे। आज एक पेशेंट मुझसे ये भी पूछ रहा था, मैम इसमें डर लगता है क्या? मैंने कहा क्यों लगेगा। सबसे पहली चीज़, वहाँ पर हम आपको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया सिर्फ इसलिए कि आपको दर्द बिल्कुल भी ना मालूम पड़े। और उसके बाद एक ही प्लान्ड कॉमन डेंटल प्रोसीजर, आप ऐसा मत सोचो, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती। बस हमने क्या किया, जहाँ पर हमको हड्डी की मात्रा कम दिख रही है, हमने वहाँ से उसको खोला, फ्लैप को खोला, हमने उसके अंदर एक मटेरियल डाल दिया और उसके बाद उसको बंद कर दिया, और 3 to 6 मंथ्स के बाद हम आपको एक बार स्कैन करने के लिए बुला लेंगे। अब अगर आपको मैं ये बताऊं कि इसका सबसे आसान उदाहरण, अगर आपको अभी भी थोड़ा सा भी डाउट है इस चीज़ को लेके, तो सबसे ईजीएस्ट वे इसको समझने का है कि चलिए आप ऐसे समझिए, हमने एक पौधा लगाया अपने घर में। अगर गमले में मिट्टी अगर हमारे पास कम है तो क्या होगा, पौधे की जड़ को सही से पनपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, मिट्टी ज़्यादा डालेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास बोन की मात्रा कम है तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें वहाँ पर रिज ऑगमेंटेशन करने की हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है। मैं इसमें इस वीडियो के साथ आपको एक बहुत आसान एक सीबीसीटी का इमेज भी डाल रही हूँ कि कब, जैसे आप उसमें देखेंगे उस केस में कि क्यों हमें वहाँ पर एक रिज ऑगमेंटेशन की ज़रूरत हम उस पेशेंट के लिए क्यों कहेंगे, क्योंकि उसकी 7 mm की वो हाइट है। मुझे पता है मेरा इम्प्लांट वहाँ पे बड़ा वाला लगेगा, और मैं चाहती हूँ उसका लॉन्ग टर्म के लिए इम्प्लांट लगे, तो इसलिए वहाँ पर रिज ऑगमेंटेशन की ज़रूरत है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई हो। मेरा वीडियो अगर आपको प्लीज़ पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो और आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो,
काइंडली पुट इट ऑन माई चैनल एंड आई विल इंश्योर कि मैं आपका क्वेश्चन को आंसर प्रॉपरली कर पाऊँ और आपको समझा पाऊँ। थैंक यू सो मच।